इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और इसी तरह से इस्तकबाल कर रही हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख की खूबसूरत वादियां, उनका जो टूरिस्ट हैं, उनका जो सयाह हैं और साथ ही वहां के लोगों का भी। क्योंकि आपको मालूम है कि ये मौसम है बर्फबारी का और देश के दूसरे हिस्सों से ज्यादातर टूरिस्ट या सयाह या पर्यटक इन्हीं वादियों में अपना वक्त गुजारते हैं। चाहे वो कश्मीर की खूबसूरत वादियां हों, चाहे लद्दाख की पहाड़ियां, चाहे हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादी। तो देश के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में आज ठंड ने भी अपना असर दिखाया है। तो क्या हुआ अगर ठंड बढ़ गई? तो क्या हुआ अगर दर्जे हरारत नीचे गिर गया? चूंकि सयाह तो शायद इन इलाकों में आते ही इसीलिए हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिले। उन्हें एक ऐसे मौके की तलाश रहती है जब वो बर्फबारी को देखें, महसूस करें और ठंड को महसूस करें। वादी कश्मीर के कई हिस्सों में जो दर्जे हरारत है वो कम से कम नीचे चला गया है, सिफर से भी। जी हां, सिफर से भी नीचे, यानी शून्य से भी नीचे का वहां तापमान दर्ज किया जा रहा है। जबकि लद्दाख में जबरदस्त ठंड बरकरार है। कश्मीर में गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा, जहां कम से कम जो तापमान है वो -6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं श्रीनगर में कम से कम तापमान यानी कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा। कुछ इलाकों में हल्की राहत दिखी, जहां बारामूला और बांडीपोरा में दर्जे हरारत यानी तापमान शून्य के आसपास रहा, यानी सिफर उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा। वहीं जम्मू इलाके में मौसम बनिस्बत सामान्य रहा है। जम्मू शहर में जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी कम से कम दर्जे हरारत है वो 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि कटरा में तापमान 6.6 यानी 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि भदरवाह में ठंड ज्यादा रही, जहां जो टेम्परेचर है वो 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं लद्दाख में कड़ाके की ठंड का सिलसिला जारी है। करगिल में कम से कम तापमान यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 11.2 डिग्री, लेह में 10.6 डिग्री और नुब्रा घाटी में -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आप सोचें कि करगिल में जो इस वक्त टेम्परेचर है वो है -11.2, माइनस में जा रहा है, -11। लेह में -10.6 और नुब्रा घाटी में -8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का यह दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों में आप साफ तौर से महसूस कर सकते हैं कि चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड की वादियां हो या लद्दाख की या कश्मीर की, हर जगह पर सफेदी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है। भदरवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद एक बार हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जो पर्यटक भदरवाह पहुंचे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर्यटक बर्फबारी में जमकर मस्ती करते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि उन्होंने कुदरत का ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा। जो भी वहां पहुंचा, जिन्होंने पहली बार इस नजारे को देखा, उन्हें यही महसूस हुआ कि कुदरत का ऐसा खूबसूरत नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। तो बहुत अच्छा लगा, बात है बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी पहाड़ी, ऐसा सिस्टम देख के बहुत नजारा आया। बात को लेके मैं कहता हूँ सब यहाँ पे आओ, नजारे देखो। बात को लेके कैसे नजारे हैं। पहले मैं गया हूँ कश्मीर, गया हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ मेरा फर्स्ट और है बात को लेके। यहाँ पे जो गुलदंडा है वहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे, जो कि सब लोग, बहुत सारे सैलानी आए हैं और कुछ उसमें जो कल नए साल पे बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया है और बहुत सारी यहाँ पे बर्फ की मतलब हुई है, तो इसमें बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बात है बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसी पहाड़ी, ऐसा सिस्टम देख के बहुत नजारा आया। बात को लेके मैं कहता हूँ सब यहाँ पे आओ, नजारे देखो। बात को लेके कैसे नजारे हैं। पहले मैं गया हूँ। तो जो
पर्यटक वहां पहुंच चुके हैं, चाहे कश्मीर या हिमाचल या लद्दाख, वो तो वहां की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहां की ठंड को महसूस कर रहे हैं, वहां की खूबसूरत वादियों में अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन जो नहीं पहुंच पाए हैं, आइए आपको पहले कहा लिए चले। हमारे साथ इस वक्त गुलमर्ग से जुड़ चुके हैं मुनीर हुसैन हुर्रा, हमारे रिपोर्टर, रणवीर सिंह शिमला से, आबिद हुसैन श्रीनगर से और समीर भट्ट जम्मू से। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पहले खूबसूरत वादी कश्मीर के गुलमर्ग में, जहां पर सबसे ज्यादा ठंड रिकॉर्ड की गई है। मुनीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गुलमर्ग खास तौर से एक तो लोगों की पहली पसंद कहीं ना कहीं वादी कश्मीर की खूबसूरती होती है, उनमें से भी लोग अक्सर गुलमर्ग को तरजीह देते हैं। तो गुलमर्ग का क्या हाल है? जो वहां के मकामी लोग हैं वो इस मौसम के बदलाव से क्या महसूस कर रहे हैं, और जो टूरिस्ट आए हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं? देखिए विशाल, आपने सही कहा है कि गुलमर्ग जो है वो सबसे पहले तरजीह रहती है, खास तौर पर टूरिस्ट के लिए। क्योंकि अब जब हम सर्दी की बात करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज भी -60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है सबसे ज्यादा गुलमर्ग में, और आज रात जो गुजरी है और उसमें भी इन्हें 6 मनफी दर्जा हरारत से ज्यादा जो रिकॉर्ड है दर्जा हरारत है वो किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि चिलाए कलान के दिन चल रहे हैं गुलमर्ग में, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से कई दफा बर्फबारी हुई है और जिसकी वजह से जो इन्हें तापमान है, जो दर्जा हरारत है, वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। और सयाहती एतबार से अगर हम इसमें बात करते हैं कि सयाह खूब आनंद ले रहे हैं, और जो सयाह से जुड़े लोग भी गुलमर्ग में हैं वो भी इस चीज पे खुशी का इजहार कर रहे हैं कि सभी ये चाहते हैं कि गुलमर्ग में बर्फबारी हो जाए, चाहे टंगमर्ग है चाहे द्रंग है। और वही अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि बर्फबारी हो जाए, मगर यहाँ पे मैं जरूर पहले महकमे मौसमियात की मैं आपको बताऊं, क्योंकि महकमे मौसमियात ने कहा कि 15 जनवरी तक मौसम जो है अब वो खुशक रहेगा। अब यानी वक्फे वक्फे से अब आलूद रहेगा मौसम, मगर उन्होंने कहा कि अभी तक इन दिनों में कहीं पे भी यानी ऐसी बारिश या बर्फबारी मुतवक्का नहीं है, मगर बालाई इलाकों में कभी कभार हो सकती है बर्फबारी। और अब रही बात गुलमर्ग, मौसम खुश्क रहेगा का मतलब क्या हुआ कि बारिश नहीं होगी, क्या बर्फबारी भी नहीं होगी? यह है कि यहाँ बारिशें हो सकती है, मगर महकमे मौसमियात कहते हैं कि 15 जनवरी तक मौसम खुशक रहेगा, बारिश नहीं होगी मैदानी इलाकों में। ताहम जो पहाड़ी एरियाज है, चाहे गुलमर्ग है, इसी तरह गुरेज है, कुपवारा के करना एरियाज है, जितने भी सोनमर्ग है, उन जगहों पे क्योंकि ये हिली एरियाज है, वहां पे बर्फबारी हो सकती है, हल्की फुल्की बीच बीच में वक्फे वक्फे से हो सकती है। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, 2 घंटे पहले गुलमर्ग में हल्की सी बर्फबारी हुई है, और फिर यानी तकरीबन 5-7 मिनट तक वो बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी, और उसके बाद फिर रुकी है, बंद पड़ी है। तो मैं जो पहाड़ी एरियाज है, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड एरियाज है, उनमें कभी भी बर्फबारी हो सकती है, चाहे हल्की चाहे ज्यादा। जैसे गुलमर्ग में भी चाहे अफरवट पीक है, अफरवट पीक पे जब हम जाते हैं तो उसमें दिन में कभी कभार तेज हवाएं भी चलती है और कभी बारिश भी होती है, कभी कभार अचानक बर्फबारी भी होती है। तो रही बात मैदानी इलाकों में, महकमे मौसमियात ने मैदानी इलाकों की भी जो बात की है, 15 जनवरी तक उन्होंने कहा कि मौसम जो है अबर आलूद रह सकता है और खुशक रह सकता है, मगर लोग चाहते हैं कि बारिश अगर हो जाए, क्योंकि अभी जो खुशक मौसम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो बीमारियां हैं फूट पड़ी है, चाहे नजला है, जुकाम है, चेस्ट की डिजीज है, वो आए रोज हम देख रहे हैं। बुखार सबसे ज्यादा जो है वो लोगों में है, और इस वजह से अगर बारिशें हो जाए तो कहीं ना कहीं मौसम जो है, लोग जो है वो इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मगर अब चले, बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। फिलहाल अब सीधे रुख करेंगे रणवीर का, जो हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं, यानी कि वादी कश्मीर के बाद सीधे हम अपने नाज़रीन को, अपने दर्शकों को शिमला लिए चलते हैं। रणवीर, में शिमला में इस वक्त क्या हालात है? मौसम जो है वो पर्यटकों के एतबार से कैसा है, और जो शिमला के शहरी हैं, वहां के मकामी लोग हैं, उनके एतबार से कैसा है? जी देखिए, यहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सुबह शाम ठंड जरूर है, रात के समय में ठंड जरूर है, लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो, कब बर्फबारी हो। अभी जो बर्फबारी का दौर 2-4 दिन चला है वो अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहीं पर बर्फबारी हुई है, और जो थोड़े निचले इलाके हैं कम ऊंचाई के, जिसमें मनाली भी है, शिमला भी है, कांगड़ा और मंडी का भी इलाका है, तो वहां पर सिर्फ
फाहे गिरे हैं। तो यहाँ पर इंतजार बारिश और बर्फबारी का है, क्योंकि इससे जो ना केवल जो है यहाँ के किसानों बागवानों को लाभ होगा और सीधे तौर पर जो पर्यटन कारोबारी है उनको लाभ होगा। हालांकि मनाली की जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, जिसमें रोहतांग टनल का इलाका है और रोहतांग पास है, उसके बाद अगर आप लाहौल स्पीति के बहुत सारे इलाकों में जाए वहां बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन जो निचले इलाके हैं वहां पर सूखे जैसी स्थिति है। खासकर जो मैदानी इलाका है हिमाचल का और जो मिड हिल्स का इलाका है वहां पर बारिश और बर्फबारी ना के बराबर है। तो यहाँ पर ठंड है, लेकिन इससे यहाँ के जो लोग हैं वो इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि बारिश और बर्फबारी जल्दी हो। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की जो प्रेडिक्शन है उसके अनुसार 6 जनवरी तक किसी तरह के कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते। आज भी शिमला में दिन के समय में हल्के जो है बादल जरूर छाए हुए थे। मायूसी यहाँ के लोगों को है। आप जानते हैं कि अगर समय पर बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती है तो इसका सीधा लाभ यहाँ की किसानी को, खेती को, बागवानी को और पर्यटन के क्षेत्र को होता है। और साथ के साथ गर्मियों के समय में जो पानी की कमी कई क्षेत्रों में होती है वो भी नहीं होती है। तो यहाँ पर इंतजार तो इसी बात का है। ठंड जो है कोई बड़ी बात नहीं है हिमाचल के लिए, और जो यहाँ पर सैलानी आते हैं वो ठंड का ही मजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अभी इंतजार इसी का हो रहा है कि कब बर्फबारी हो, कब बारिश हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास फिर लौटूंगा। अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है और जम्मू में भी। तो चूंकि श्रीनगर का ठंड तो वहां बढ़ी हुई है, लेकिन बर्फबारी और बारिश थोड़ा कम है, अपेक्षाकृत निस्बतन कम है। जम्मू में इस वक्त क्या हालात है समीर? जम्मू में तो ठंड उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हम वादी कश्मीर या शिमला में देखते हैं, लेकिन फिर भी जम्मू के एतबार से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मौसम जो अभी है उसका रुख वो सामान्य है, नॉर्मल है, या कुछ एबनॉर्मलिटी नजर आ रही है? देखिए, नॉर्मल है। नॉर्मल इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि अगर बारिशें नहीं हो रही हैं वो थोड़ा लोगों को जो है दिक्कत महसूस करवा रही है। लेकिन नॉर्मल इसलिए है कि जनवरी के महीने में, और मुझे याद है हर साल ये होता है कि 20 दिसंबर के बाद तकरीबन लोहड़ी तक यहाँ फॉग रहता है। फॉग सुबह शाम होता है और आजकल भी यही स्थिति है। यहाँ अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको ज़्यादातर एरियाज में फॉग दिखेगा। आपको डेंस फॉग से जो है वो आपको सपोर्ट होगा। ये जो फॉग होता है, ये जो धुंध होती है, उससे कहीं ना कहीं जो एयर ट्रैफिक है, फ्लाइट्स का जो आवाजाही है उस पर असर पड़ता है। और इसी तरह से ट्रेन की सर्विसेज जो है, ट्रेन सर्विसेज पे भी असर पड़ता है, उनकी नॉर्मल ऑपरेशंस पर भी असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल ट्रैफिक लोगों का चलता है उस पर भी असर पड़ता है। सुबह और शाम हम देखते हैं कि कड़ाके की ठंड के साथ साथ जो फॉग होता है वो थोड़ा मुश्किल लोगों को करता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो इससे पूरी तरह से उनको आदत ही है। हम नॉर्मली देखते हैं कि दिसंबर, जिस तरह मैंने कहा कि दिसंबर जनवरी में ये फॉग की सिचुएशन, इस धुंध की सिचुएशन रहती है, और खासकर बॉर्डर के इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में तो धुंध बहुत ज्यादा होती है, और उनकी जम्मू के कई इलाकों में भी धुंध बहुत जबरदस्त होती है। और अगर हम कल की बात करें, आज की बात करें, लगातार आज भी सुबह बहुत जगहों पे धुंध देखी गई, जिससे आम लोगों को बहुत मुश्किलें होती हैं और उनकी आवाजाही मुतासिर होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा मुतासिर लोग इस वक्त हो रहे हैं, बीमारियों से लाभ हो रहे हैं, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। हालांकि परसों कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई थी एक बार, लेकिन ओवरऑल ड्राइनेस बहुत ज्यादा है। और ड्राई मौसम की वजह से जम्मू में भी लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमारियों से लाहक हो गए हैं, जिसमें चेस्ट है, कफ है, कफ की प्रॉब्लम हो रही है, जुकाम की, बुखार की और बाकी चीजों की प्रॉब्लम हो रही है। एडवाइजरी उनको दी गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी दी है कि जो लोग हैं और खासकर जो बूढ़े लोग हैं, अगर वो बाहर निकलना होगा उनको सुबह और शाम धुंध के समय, जब ये फॉग होता है, या दिन को भी जब कड़ाके की सर्दी, क्योंकि आज भी बड़ी जबरदस्त दिन को सर्दी थी, बहुत जबरदस्त सर्दी आज भी देखने को मिली, अभी भी बहुत सर्दी की हवाएं चल रही हैं। उनको कहा गया है कि वो नॉर्मल जब निकले तो जैकेट पहन के निकले, अब वो मास्क पहन के निकले, वो ग्लव्स पहन के निकले और अपने आप को पूरी तरह से ढके, अपने बदन। बिल्कुल समीर, मैं आपके पास फिर लौटूंगा। ये एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। हमारे साथ श्रीनगर
से आबिद हुसैन जुड़ चुके हैं। आबिद, श्रीनगर में इस वक्त क्या हालात हैं? जो अमूमन जो एक मोटे तौर पर बात मालूम हुई, जैसा मुनीर ने बताया, जैसा रणवीर ने बताया कि उम्मीद लोगों को ज्यादा थी कि बारिशें होती, बर्फबारी और ज्यादा होती, लेकिन उसमें कमी नजर आ रही है। श्रीनगर के लोगों का रिएक्शन क्या है? वो किस तरह से इसको रिएक्ट कर रहे हैं? वहां पर जो टूरिस्ट के आने का सिलसिला है वो कितना है? क्योंकि 1 जनवरी के मुनासिबत से भी लोग वहां आए होंगे, लेकिन क्या उनका ठहराव हो पा रहा है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरह से मुनीर ने कहा या शिमला से जो हमारे साथी हैं उन्होंने कहा, कश्मीर में क्योंकि अभी चिलाई कलां का माहौल है, हाँ। और चिलाई कलां में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बारिश हो, बर्फबारी हो, और हाँ। उसके लिए टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि सुबह भी हमने डल झील से आपको तस्वीरें दिखाई, भारी तादाद में जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो सिर्फ इसलिए पहुंचे थे कि यहाँ बर्फबारी हो, क्योंकि चिलाई कलां का मौसम है। अगर हम माजी की बात करेंगे, इस वक्त यानी चिलाई कलां के इस वक्त काफी ठंड होती थी, बारिशें होती थी, बर्फबारी होती थी, लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि टेम्परेचर माइनस जो चला जाता है, लेकिन उस कदर ठंड नहीं है जो माजी में हुआ करती थी या जो गुज़श्ता साल थी। हालांकि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने कई दफा प्रिडिक्शंस की, लेकिन वो जो प्रिडिक्शंस है वो सही साबित नहीं हुई। हालांकि उनका कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक थी जी। हालांकि उन्होंने आज भी जिस तरह से मुनीर ने कहा, आज भी प्रिडिक्ट किया है लाइट रेन या लाइट स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन उस तरह के चांसेस दिखते नहीं हैं। क्योंकि कश्मीर का जो मौसम है वो मुख्तलिफ हो रहा है, तब्दील हो रहा है। बेवक्त बारिश होती है, बेवक्त बर्फबारी होती है, या बेवक्त गर्मियां होती है। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि इस मरतबा जो जम्मू कश्मीर है, खासकर सेंट्रल कश्मीर, यहाँ पर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बड़ा है। और जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो कंसर्न जाहिर कर रहे हैं कि माहौल को खराब किया जा रहा है, उस वजह से पोल्यूशन भी है, और जो मौसम है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ का जो मौसम वो काफी तब्दील हुआ है अब। क्योंकि इस वक्त आपने भी देखा होगा, यहाँ पर अगर माजी की बात करेंगे, इस वक्त हाथ जेब से निकालना, यानी ठंड से इंसान के हाथ जो है वो उनको तकलीफ होती थी, लेकिन इस मरतबा माइनस तो जा रहा है, लेकिन उस कदर ठंड नहीं है। टूरिस्ट यहाँ पर है या जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि उनका जो कारोबार है वो इसी से चलता है। क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर टूरिस्ट जब आते हैं वो बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। ऐसे में जब बर्फबारी ही नहीं है, जब बर्फ ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सयाहों का जो वो मूड है वो भी खराब हो जाता है, वो वापस रुख करते हैं। हालांकि यहाँ पर भारी तादाद में टूरिस्ट है। गुलमर्ग में कुछ रोज कबल बर्फबारी हुई थी और कुछ इंच बर्फ हुई थी, तो उसका मजा सयाहों ने लिया, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ सयाह यहाँ आए थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है। हालांकि चिलाई कलां का मौसम है, क्योंकि हार्श विंटर्स का मौसम है, लेकिन उस तरह का मौसम दिख नहीं रहा है, उस तरह की ठंड नहीं है। मैं एक बार चाहता हूं कि फिर से हम तमाम रिपोर्टर्स के पास एक बार फिर से मैं जाऊं एक राउंड और, तो फिर से शुरुआत मुनीर से ही करते हैं। मुनीर, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि जाहिर है मैंने पहली बार ही जब आपसे मैं बात कर रहा था मुझे लगा कि आपके चेहरे से बहुत कुछ आया हो रहा है, कि आपके चेहरे पर वो बशाशत नजर नहीं आ रही थी मौसम के एतबार से। अब हमें यह बताएं मुनीर, खदशा क्या है? अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो क्या नुकसान हो सकता है? टूरिज्म सेक्टर को क्या नुकसान हो सकता है? बागवानों को क्या नुकसान हो सकता है? काश्तकारों को? देखिए, आपने सही बात कही है कि अगर बारिश नहीं हुई, बर्फबारी नहीं हुई, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जिस तरीके से एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है वो बढ़ चुका है। देखिए, अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है और जहां हमने अपने बचपन में देखा है 5 फुट, 8 फुट, 10 फुट बर्फ जमा होती थी जी। आजकल हम देख रहे हैं 2 फुट से ज्यादा बर्फ कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब हम अफरवट और कुंगड़ोरी चोटी की बात करते हैं वहां 10-10 फुट बर्फ जमा होती है और साल भर वो बर्फ रहती थी। आजकल थोड़ी सी बर्फ गिरती है और पिघल जाती है। ये सारा सिस्टम जो है, चाहे गुलमर्ग की बात करते, पहले जमाने में उतनी गाड़ियां गुलमर्ग में नहीं जाती थी। आजकल हम देख रहे हैं दिन भर हजारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो गुलमर्ग का रुख करते हैं, गुलमर्ग के बाउल में जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन बढ़ जाएगा। और जिस तरीके से अगर हम ऊपरी पहाड़ों की बात करते हैं, उनमें इंसानी मुदाखलत पहले जमाने में कम होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वहां पे भी कंक्रीट चीजें, लोगों की मुदाखलत बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो गया और ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जिसके नतीजे में ये सारा कुछ हम देख रहे हैं।
और विशाल, मुनीर मैं आपको मुनीर ये क्या बता क्या दूं, आपने ये अगर महसूस किया कि हमने- कुछ, क्या आपकी कुछ टूरिस्ट से बात हुई पर्यटकों से या सैलानियों से जिन्होंने ये कहा हो कि हम तो सोच कर आए थे कि बर्फबारी होगी, हम शायद एक हफ्ते में रुकते लेकिन हम अब जल्दी ही चले जाएंगे, क्या ऐसे भी कुछ आपको सुनने को मिला कुछ सयाहों से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे यानी अवकात में हमने देखा है, कई सारे दफा हमने देखा है कि टूरिस्ट्स आए थे, उन्होंने सिर्फ कहा कि वो पूछ रहे हैं कि बर्फबारी कब होती है, जी। कब होगी। हाँ। वो सिर्फ इस इंतजार में रहते हैं कि बर्फबारी हुई वो देखेंगे, मगर ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ये सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अब पीने का जो पानी है नदी नालों में वो अब नजर नहीं आ रहा है। यानी ये मैं यकीन और वसूख से कहता हूं कि अगर हमने बर वक्त एनवायरमेंट पोल्यूशन पे कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने ये जिम्मेदारी संभाली नहीं, तो आने वाले 5-10 सालों के अंदर ही यहाँ पे एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। कि आज विशाल हम देख रहे हैं गांवों देहातों में पानी नहीं है, यानी बहुत मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं। जहां पे वाटर सोर्स होता है, जैसे यही पहाड़ जो हमारे होते हैं, ये वाटर सोर्स है। वाटर सोर्स पे जब पानी ही नहीं है तो लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या पिएंगे? और ये सबसे बड़ा कंसर्न है। और इस पे वक्तन फवक्तन एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने ये आगाह कर दिया है कि हमें फर्दन फर्दन हमें ये जिम्मेदारी आयद है, हमें इस पे इकदाम उठाने हैं, हमें अपने एनवायरमेंट को साफ रखना है। क्योंकि गुज़श्ता साल हमने देखा है फरवरी तक गुलमर्ग में बर्फबारी नहीं हुई है जी। और लोग जो स्लेज वाले हैं, घोड़े वाले हैं, सब रो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, मैं इसी सवाल को लेकर के शिमला जाना चाहूंगा रणवीर के पास। रणवीर, आपसे भी मेरा सवाल यही होगा कि ये जो मौसम के पैटर्न में जो तब्दीली देखी जा रही, बदलाव देखा जा रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए? जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो क्या बता रहे हैं कि क्यों ऐसे कारण, मतलब क्यों ये वजह बन रही है, और इसका असर चूंकि कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो, इसका बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है इस पर डिपेंड करता है कि पर्यटक आए और उसको लेकर वहां का जो है कई तरह के रोजगार मिलते हैं। कितना असर पड़ सकता है इस पर? जी हाँ, देखिए असर तो पड़ ही रहा है। सबसे पहले वैज्ञानिक पहलुओं पर अगर हम बात करें तो यही एचपीयू में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रिसर्च हुई, उसमें जो पिछले 100 साल का डाटा टेम्परेचर का उसका अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि इन 100 सालों में हिमाचल का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अभी मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी दिसंबर में जो है 0.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 99% बारिश हुई ही नहीं है। और ये पिछले 100 सालों में, 125 सालों में ये छठा ऐसा मौका है जब दिसंबर पूरी तरह से खाली गया। पिछले 2-3 दशकों की बात करें तो 1993 में ऐसा हुआ था। और इसकी वजह वही है जो कश्मीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बदल रहे हैं। जो अनावश्यक जो दबाव है पहाड़ों पर वो बन रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है। जो पर्यटन के लिहाज से जो दोहन करने की क्षमता है, जो संसाधन है यहाँ के, उन पर जो है किस तरह से अंधाधुंध आप ये कह सकते हैं कि आप हमले कर रहे हैं। और हिमाचल की जहाँ तक मौसम की बात करें तो बड़ी बात यह है कि हिमाचल की जो आर्थिकी है, अगर आप बागवानी के लिहाज से ले, सेब की अकेले की जो आर्थिकी है वो 5500 करोड़ से ज्यादा की है। और इसके साथ लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और उसके साथ निचले हिमाचल में बहुत सारा फल होता है, सब्जियों के लिए हिमाचल जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह से होंगे। और इसी के साथ पर्यटन पर तो जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। और जो कश्मीर, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे रणवीर। समीर, आपके पास आना चाहूंगा, थोड़ा सा एक फाइनल राउंड में ये जानना चाहता हूं कि ये बदलते मौसम का खतरा क्या है? प्रेजेंटली अभी करंटली तो खतरा यही है कि बीमारियों का लाहक ज्यादा होता है, बीमारियां बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, वो एक खतरा है। दूसरा खतरा है कि अगर बारिशें नहीं होगी, अगर स्नोफॉल नहीं होगा विंटर में, तो उसका असर तो मौसम जो जब गर्मी आती है तो उस पर असर पड़ेगा। जब बारिशें नहीं होंगी तो जो किसान है उनको पानी नहीं मिलेगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रॉब्लम रहेगी। तो कहीं ना कहीं आज हर कोई यही चाहता है कि स्नोफॉल हो, बारिशें हो, ताकि जो स्नोफॉल और बारिशें अगर अच्छी होती हैं विंटर्स में तो उसका असर गर्मी में होता है। बिजली की खपत कम हो जाती है अगर स्नोफॉल नहीं होगा, अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। बिजली की खपत जो है, बिजली की जो पैदावार है उस पर असर पड़ता है। किसानों को पानी नहीं मिलता है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, और ऊपर से बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न है। और इसमें बिल्कुल इन्हीं खदशात के साथ आप अभी बने रहेंगे हमारे साथ। आबिद, मैं आपके पास आना चाहता हूं।
चाहता हूं आबिद, आप क्या देख रहे हैं? आपने ग्राउंड पर क्या महसूस किया है? अगर मौसम में या इसी तरह खुश्की लंबे वक्त तक बरकरार रही तो क्या नुकसान हो सकता है? विशाल, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, कश्मीर की जो पहचान है वो इसके मौसम से है। ठीक है। कश्मीर की पहचान यहाँ का खिजा है, यहाँ का मौसम सरमा है, यहाँ का मौसम बहार है। लेकिन हर मौसम में तब्दीली आ रही है जी। और क्योंकि कई तरह के सवाल जो है एनवायरमेंटलिस्ट्स खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हर साल सरकार की जानिब से शजरकारी मुहिम हो रही है जी। और ये दावा किया जा रहा है लाखों में जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद उन पौधों की देखभाल नहीं हो रही है, क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं अगर शजरकारी होगी तो मौसम बेहतर होगा। शजरकारी तो होती है लेकिन उसके बाद उनकी जो केयर है वो नहीं की जाती है। तो शजरकारी मुहिम अगर की जाए, उसके बाद उन पौधों की केयर की जाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कश्मीर का मौसम फिर से हमें वैसा मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम रिपोर्टर्स का, अपने जमीनी हालात से हमारे उन नाजरीन को, उन दर्शकों को वाकिफ कराया जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल या लद्दाख नहीं जा पाए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस उम्मीद के साथ सयाह वहां पहुंचते हैं उनकी उम्मीदें थोड़ी जो है वो प्यासी रह गई, कह लीजिए। जिस तरह से वहां की धरती प्यासी है, कश्मीर की धरती हो या जम्मू की या हिमाचल की या लद्दाख की, वो इस उम्मीद में है कि और ज्यादा बर्फबारी हो और ज्यादा बारिशें हो। जितनी हुई है वो बहुत कम है। इसमें ही सयाह को आनंद आ रहा है, वो लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ये सयाह को रोके रखने के लिए ये काफी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। हमें दें इजाजत, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।